नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज दूसरी मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने पंजाब प्रांत के 23 यात्रियों की हत्या की। बांग्लादेश में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 30 लोग घायल और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज से सिंगापुर में होगा। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापक बनाने के उपाय तलाश करेंगे। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। भारतीय मंत्रियों ने आज सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शणमुगरत्नम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इन नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिंगापुर के राष्ट्रपति को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर थरमन शणमुगरत्नम के मार्गदर्शन को भारत महत्व देंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग की निरंतर भागीदारी की प्रशंसा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर में आज वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार से मुलाकात की। श्रीमती सीतारमण ने श्री कुमार को उनके कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ने उन्हें FATF कार्यवाहियों के निष्पक्ष संचालन, विशेष रूप से भारत की आपसी मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कार्यवाही की प्रशंसा की। दोनों ने FATF के भविष्य और संगठन में भारत की भूमिका पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर बातचीत की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की अपनी यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा किया तथा टेनेसी के मेम्फिस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। श्री सिंह ने मेम्फिस, अटलांटा और नेशविल में भारतीय मूल के लोगों से बातचीत की। उन्होंने भारतीय समुदाय की उपलब्धियों तथा समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री विएरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री विएरा कल भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, इसलिए दोनों मंत्री भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त प्रमुख नतीजों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और झांगतांग बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने कहा कि इन 5 जिलों पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई दी।
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की संशोधित सूची आज जारी की। पार्टी ने पम्पोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, राजपोरा से अरशिद भट्ट, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, दोदा से गजय सिंह राणा और चौधरी रोशन हुसैन गुज्जार को कोकरनाग से टिकट दिया है। राकेश ठाकुर रामबन से, सलीम भट्ट बनिहाल से और शक्ति राज परिहार डोडा पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि GEM, UPI और ULI की नई टिगरी भारत के डिजिटल भुगतान में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI प्लेटफॉर्म भारत में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। श्री दास बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में बोल रहे थे। ULI को पिछले वर्ष प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आज दूसरे दिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की जांच और तलाशी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रदर्शनकारी डॉक्टर देवाशीष सोम और अन्य लोगों से पूछताछ भी कर रही है। CBI ने कल इस जांच से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी ली। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहने से पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही। पश्चिम बंगाल की जूनियर डॉक्टरों की टीम इस मामले की उचित जांच और अपराधियों के लिए सजा की मांग कर रही है। सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 से अधिक रुपए की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैक्ट चेक इकाई ने फर्जी समाचार का भांडाफोड़ किया है। संदेश प्राप्त करने वालों गुमराह कर एक फर्जी लिंक के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा गया। देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। पाकिस्तान में बालूचिस्तान के मूसा खेल जिले में बस और ट्रक यात्रियों की पहचान की जांच करने के बाद बंदूकधारियों ने कम से कम 23 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासी के रूप में हुई है। बांग्लादेश के ढाका में कल रात केंद्रीय सचिवालय के पास छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में 30 लोग घायल हो गए। छात्रों और अंसार के लोगों के बीच टकराव होने से स्थिति बिगड़ गई और हिंसक झड़पें हुई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 10 बजे बांग्लादेश सेना के जवान मौके पर गए और हालात को काबू में किया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS मुंबई आज 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा, जहां श्रीलंकाई नौसेना द्वारा INS मुंबई का भव्य स्वागत किया गया। ये INS मुंबई की श्रीलंका की पहली और वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की 8वीं श्रीलंका यात्रा है। यात्रा के दौरान INS मुंबई श्रीलंका की वायुसेना द्वारा संचालित डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के लिए आवश्यक कल पुर्जे उपलब्ध कराएगा। इस यात्रा में भारतीय युद्धपोत श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें खेल कार्यक्रम, योग सत्र और समुद्र तट की सफाई जैसी गतिविधियां शामिल हैं। INS मुंबई 29 अगस्त को श्रीलंका से वापसी करेगा। दिल्ली श्रेणी के INS मुंबई को 22 जनवरी 2001 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।